दोस्तों, 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर। यहां हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वह पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सबने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है, वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। यह बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह के बारे में एक हिंदू वाकिल ने क्या कहा। आए सुनते हैं। किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुनना सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब यह कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू, या तेरे जैसे जितने भी हैं क्या कानून से बड़े हैं? वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर इसे जितने भी हैं, ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने कहा ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। शासन प्रशासन की बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, मन मस्तिष्क बिल्कुल उसमें कूड़ा भरा हुआ है। एक बेटी को ले गए और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के भाई इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10-10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी। यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई? और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो हैं वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई है। कैसे मारी गई? दूसरी जगह झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन अब कोर्ट में से कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंडर आता है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। नहीं, अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो। आप भाई तर्क आपके हैं, क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो? ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक करते?